नमस्कार, मैं शिवानी रूबरू बिहार में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नज़र अब तक की टॉप 5 खबरों पर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज से हो रहा शुरुआत। राष्ट्रपति ने 1000 योजनाओं का किया शुभारंभ। बिहार में आज कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भारी कमी। हरियाणा के नए रोजगार कानून से बिहारियों पर हो सकता है असर। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ सोमवार यानी आज से हो रही है। 9 नवंबर को खरना पूजा होगा, 10 नवंबर को पहला अर्घ्य और 11 नवंबर को दूसरे अर्घ्य के साथ छठ पर्व का महानुष्ठान खत्म हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बीते दिन मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में पहुंचे। इस दौरान यहां उपराष्ट्रपति ने 100 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस कानून को हर हालत में एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहां पुलिस चुस्त है वहीं जहरीली शराब की घटना हो रही है, क्योंकि लोकल स्तर और 2 नंबर का काम करने वाले पुलिस के डर से चोरी छिपे लोकल शराब बनाते हैं। दूसरी तरफ वे ये भी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन की वजह से शराबबंदी फेल हो रही है। बिहार के सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के हल्दी छपरा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3,33,000 के जाली नोट, एक कलर प्रिंटर, 2 मोबाइल और चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बिहार में छठ पर्व की तैयारी जोरों पर है। 4 दिवसीय अनुष्ठान छठ पर्व को लेकर पटना चिड़ियाघर समेत शहर के 22 पार्कों में श्रद्धालु अर्घ्य दे सकेंगे। पटना जिला प्रशासन की ओर से जू की झील और पार्कों के तालाब में अर्घ्य देने पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद से झील की साफ सफाई का काम भी जारी है और खरना से पहले ये कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हो गई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, सरकार को पीड़ित आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का विचार करना चाहिए। इस घटना में परिवारों का कोई दोष नहीं है, दोष पीने और बेचने वालों का है। बिहार में आज कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत बचे हुए लोगों को टीका लगाने पंचायतों में 8,246 मोटरसाइकिल टीमें जाएंगी। आपको बता दें कि पंचायतों में मोटरसाइकिल टीम घर घर जाकर टीका से वंचितों को टीका देगी। वहीं 604 पहिया कोरोना टीकाकरण वाहन पर रिस्पांस टीम तैनात होगी, जो किसी कारण से टीका नहीं लेने वाले लोगों तक जाएगी और उन्हें टीकाकृत करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आज यानी सोमवार से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है। छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को घाट पर आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए राजधानी पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव कर दिया जाएगा। छठ पूजा के दिन 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे और 11 नवंबर की रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक शहर के प्रमुख सड़कों पर यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा पटना जिले में बड़े वाहनों का प्रवेश 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से 11 नवंबर को सुबह 10 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ छठ व्रतियों, अग्निशमन, एम्बुलेंस और शवदाह वाले ही वाहन आ जा सकेंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की भारी कमी हो गई। दरअसल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन में ओवरऑल 53.21% का गैप है। इसका मतलब यह है कि विभाग में जितने लोगों की जरूरत है उससे 53.21% कम लोग काम कर रहे हैं। इस मामले में बिहार फिलहाल पहले स्थान पर है। राज्य के अंदर महिला सशक्तिकरण को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। निचले स्तर पर महिला सशक्तिकरण की तस्वीर पेश करने वाली जीविका दीदी को अब सरकार मार्ट चलाने की जिम्मेदारी देने वाली है। सरकार जीविका दीदी के लिए और ज्यादा रूरल मार्ट खोले जाने की तैयारी में है। बिहार में राशन दुकान चलाने में सहयोग करने वाली जीविका दीदी को अब रूरल मार्ट के जरिए अन्य सामग्री बेचने का अवसर मुहैया कराया जाएगा। साथ ही राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में इसके लिए सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बिहार
त्योहारों के मौसम में कई जिलों में जहरीली शराब की वजह से मातम पस रहा है। यह मातम उन सरकारी व्यवस्थाओं के कारण है जो यह दावा करते हैं कि प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री की जाती है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इन मौतों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने बिहार में शराबबंदी से जुड़े 15 सवाल सीएम नीतीश कुमार से पूछे हैं। इन सवालों में बिहार में शराब के आने से लेकर उसके बिक्री, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और राजनीतिक सहभागिता लेकर जुड़ी बातों का जिक्र किया गया है। हरियाणा की फैक्ट्रियों से लेकर दूसरे संस्थानों में काम कर रहे बिहारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपना नया रोजगार कानून लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण लागू हो जाएगा। नए रोजगार अधिनियम में निजी सेक्टर की कंपनियों को 30,000 रुपये महीना तक की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देना ही होगा। आपको बता दें कि यह कानून 15 जनवरी से अमल में आ जाएगा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार यानी बीते दिन वीवीआईपी मूवमेंट होने के कारण स्पाइस जेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट अपने समय से पटना एयरपोर्ट पर नहीं लैंड कर सकी। प्रबंधन की ओर से जब इस विमान को रिशेड्यूल कर शाम 5 बजे तक आने की सूचना प्रसारित की गई, तब कुछ यात्री उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रविवार को पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी पहुंचे हुए कृषि विज्ञान केंद्र के दीक्षांत समारोह में उपस्थित हुए। इस बीच उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हेल्थ वर्कर और किसान बिना रुके काम करते रहे, जिससे देश इस महान संकट से बाहर निकल सका है। कोरोना की वजह से लगे पहले लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के पलायन की भयावह स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि खेती और इससे जुड़े व्यवसाय में ही वह ताकत है जिससे लोग इस परेशानी से बच सकते हैं। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी जहरीली शराब पीने से महज 10 दिनों में 40 लोगों की मौत की खबर के बीच सूबे का सियासी पारा गर्म है। विपक्षी दल लगातार इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर केवल ट्वीट करते हैं। उन्होंने तेजस्वी को चैलेंज दिया कि अगर उनके पास सबूत है तो वे पेश करें, लेकिन वे प्रवासी। उन्होंने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव बिहार में क्यों नहीं रहते हैं। लालू यादव की जब तबीयत खराब थी तो उनसे उपचुनाव में प्रचार क्यों कराया। इसका मतलब तो यह है कि तेजस्वी को खुद पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कहा कि अपने साथ पिता की भी फजीहत करा दी। पटना में गंगा तट पर छठ व्रतियों की सुरक्षा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमें 70 स्पीड बोट के साथ तैनात रहेंगी। 4 जगहों पर वाटर एम्बुलेंस और 285 नावों को बचाव राहत कार्य में लगाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से 593 गोताखोरों को विशिष्ट पोशाक में तैनात किया जाएगा। बीते 10 दिनों के भीतर बिहार में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े कर दिए गए। गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में शराब से मौत के बाद बिहार में राजनीति भी तेज हो गई। इसी क्रम में राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है और इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सारण के तरैया प्रखंड कार्यालय के लिपिक मंजूर अली से मारपीट करने के बाद चर्चा में आया मझौरा के पूर्व वीडियो। मनोज कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है। उनके द्वारा डीएम को भेजा गया यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने पत्र में मझौरा के पूर्व वीडियो ने यह लिखा है कि करीब 2 महीने से उनके ऊपर जादू टोना किया जा रहा है। जादू टोना के जरिए बुरा प्रभाव डालकर इस तरह के गलत कार्य कराए जा रहे हैं ताकि वे निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में पंचायत चुनाव नहीं करा सके। निर्वाचन आयोग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पर कार्रवाई की है। बिहार पंचायत चुनाव के लिए 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होना है। छठ पर्व के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें कि 10वें चरण के लिए 8 दिसंबर को मतदान होना है। उम्मीदवारों को यहां छठ के नहाय खाए यानी आज 8 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज कुमार, अनीशा अमित, शिवम कुमार, सोनू कुमार, राम बाबू, राकेश, नूरुद्दीन खान और सुमित। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। शराबबंदी को लेकर क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वदलीय बैठक कर इस विषय पर गहन समीक्षा करना चाहिए? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें रूबरू बिहार। धन्यवाद।